नमस्कार, आप देख रहे हैं BX न्यूज छत्तीसगढ़। अब बढ़ते हैं समाचार की ओर। उपलब्धि गिनाने में नहीं बल्कि करके दिखाने में है। आयुष शर्मा। जिला पंचायत चुनाव के 1 साल पूरा होने पर सक्ती जिला पंचायत के सभापति व बाराद्वार के युवा भाजपा नेता आयुष शर्मा अन्नपूर्णा ने एक प्रेस वार्ता आयोजन कर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सभी सामान्य और कठिन सवालों के संतुष्टिपूर्ण जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक जो भी जनहित के कार्य किए हैं वो तो मात्र शुरुआत है। अभी आने वाले समय में कई ऐसे कार्य होने हैं जिससे उनके क्षेत्र की काया पलट हो जाएगी। आयुष शर्मा ने बताया कि हमारे 1 वर्ष पूरा होने पर समस्त क्षेत्रवासियों मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि हमने हर घर जाकर लोगों से सीधी बात की। क्षेत्र की जनता के सुख दुखों में उनके साथ खड़ा होना, क्षेत्र की जनता को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजना, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से कई गांवों तक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर व्यवस्था करना, बरसात के समय ग्राम सकरेली भाटा में रेल लाइन के किनारे जमा मलबा हटा करके स्लैब चूड़ी के डलवाकर 7 वैकल्पिक व्यवस्था बनाना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहिब के आशीर्वाद से श्री लक्ष्मीकांत धीरहे को 3 लाख रुपए की राशि प्राप्त कराई गई। बाराद्वार विद्युत विभाग को उपसंभाग बनाने की मांग सीएम साहब ने तुरंत मंजूरी दी और नगरदा सिवनी को बाराद्वार उपसंभाग में जोड़ा गया। वर्तमान बजट में जिला बजट में मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में संकल्प बजट में सड़क निर्माण कार्य, सह चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, नया बाराद्वार जयजयपुर चौक से ठठारी 12 किलोमीटर राशि 96 लाख, सड़क निर्माण कार्य बासिन से जेठा ब्याहा पासीद खूंटा दहरा जिला मुख्यालय तक 10 किलोमीटर राशि 80 लाख रुपए, करारी से नवापारा खुर्द ब्याहा नंदौर खुर्द 6 किलोमीटर 72 लाख, बासीन से डोंगिया 8 किलोमीटर 64 लाख, नवीन जिला चिकित्सालय परिसर से मुख्य मार्ग तक 2 किलोमीटर 24 लाख रुपए। इस तरह जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 में संकल्प बजट में जो घोषणा हुई उसकी राशि 3 करोड़ 36 लाख रुपए का काम इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय की अध्यक्षता में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 अपने तीसरे बेल्ट में देने की घोषणा की। इसके लिए सभी को जिला पंचायत क्षेत्र वासियों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त किया। अंत में सभापति आयुष शर्मा अन्नपूर्णा ने कहा कि मीडिया अभी उनके कार्यों का आंकलन न करे क्योंकि अभी तो ये शुरुआत मात्र है और वो कहने में नहीं बल्कि करके दिखाने में यकीन रखते हैं। आज हुई इस प्रेस वार्ता में जिला पंचायत के सभापति आयुष शर्मा अन्नपूर्णा के साथ बाराद्वार नगर पंचायत के उपाध्यक्ष जीतेश शर्मा, जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अर्जुन राठौर सहित जिले के सभी पत्रकार बंधु मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य इस प्रेस वार्ता को रखने का है, उसका कारण ये कि आज हमारे 2 दिन पहले हमारे जिला पंचायत को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। सभी जिला पंचायत के सदस्य जो चुन के आए थे उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। तो आपके माध्यम से मैं क्षेत्र में बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में हमने जिला पंचायत में क्या क्या कार्य किए हैं। सभी जिला पंचायत के सदस्यों के साथ साथ जो लोगों के यहाँ जाके घर घर जाके मिलना जुलना, घर तक सीधी पहुँच, साथ ही साथ दुख सुख में खड़े होने के साथ ही हमारे क्षेत्र क्रमांक 1 में हमने पलाड़ी कला में तालाब की सफाई का कार्य करवाया है। अभी बहुत दिनों से वहाँ के ग्रामवासियों को उस तालाब में दिक्कत हो रही थी, वो भी कराया। साथ में हमने नहरी विभाग को ये भी बात करके उनसे व्यवस्था की है कि नहर का पानी जो सीधा तालाब में जा रहा था उसके लिए वैकल्पिक पाइपलाइन बिछा के वो पानी को बाहर भेजा जाए, डायरेक्ट तालाब में ना जाए। वहाँ पर एक छोटा सैनिकेट गेट बनवा के तालाब का भराव किया जाए ताकि नहर के जो पानी में जो थोड़ी मोड़ी गंदगी आ रही वो सफाई रहे और मेंटेन रहे। दूसरा, हमने CSPDSL से बात करके, विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करके गांव-गांव में हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 20 ग्राम पंचायत आते हैं, उसमें जहां जहां हमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की जरूरत थी वह कार्य हमने कराया, वह अतिरिक्त ट्रांसफार्मर प्रदान कराया। और हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में अगर हम आगे बात करें तो ग्राम सकरेली भाटा में कई दिनों से जो रेलवे किनारे की बस्ती, आप सभी इस बारे में अवगत होंगे, वहाँ जमीन जो है रेलवे की है,
वहाँ हम रोड बनवा नहीं सकते। उसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। बरसात के समय पानी का भराव हो जाता था और मिट्टी का मलबा वहाँ जमा हो जाता था। पिछली बरसात में हमने उसे सफाई कराई और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्लैब चूल्हा मंगवा के वहाँ बिछवाया ताकि वहाँ के लोगों को आने जाने में सहूलियत रहे, वहाँ के बच्चों को स्कूल आने जाने में सहूलियत रहे। यह कार्य हमने कराया है। साथ ही साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से और हमारे प्रभारी मंत्री कुशवाहा साहब जी की मदद से हमारे जिला के हसौद में रहने वाले लक्ष्मी नारायण धीरे, जो कि विदेश में उन्हें पढ़ने की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन उनकी आर्थिक रूप से परिवार इतना कमजोर रहा है कि वे अपने आने जाने का भी वहन नहीं कर पा रहे थे। तो मुख्यमंत्री शिक्षानुदान के तहत उन्हें 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई, जिसके कारण वे आज जाके विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। और निश्चित ही रूप से अगर वो इसी तरह पढ़ाई करते रहे तो हमारे क्षेत्र, न केवल क्षेत्र का बल्कि पूरे प्रदेश का, हमारे देश में नाम रोशन करेंगे। बारादौर विद्युत विभाग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कई समय से मांग चल रही थी हमारे बारादौर विद्युत विभाग को उप संभाग बनाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमने इसके लिए अवगत कराया और लेटर दिया तो माननीय विष्णुदेव साय जी ने इस कार्य को तुरंत सैंक्शन किया और उस कार्य में हमें बारादौर को उप संभाग का दर्जा मिला है और इसमें हमें नगरदा और सिवनी दोनों ही विद्युत विभाग को बारादौर से जोड़ा गया। इससे हमारे आसपास के क्षेत्र के गांव के लोगों को सीधा फायदा होगा। कभी भी विद्युत विभाग में कुछ भी कमी आती थी या दिक्कत होती थी, उसके लिए उन्हें शक्ति जाके या शक्ति के अधिकारियों को अवगत कराना पड़ता था और जो सामग्री है वो आने में समय लगता था। अब उससे हमें निदान मिलेगा और हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अभी हमने जैसा देखा कि बहुत से ग्राम पंचायतों में साफ सफाई को लेकर दिक्कत हो रही थी, तो हमने नाली निर्माण के लिए भी काम किया। ग्राम पंचायत बासी से बासिंग का मार्ग, जो कि अभी हमारे बजट में भी आया, उस मार्ग में हमने एक पुल में समस्या हो रही थी। वहाँ पर पुल मतलब जो जमीन है वो ऊपर और नीचे थी रोड के दोनों तरफ, तो वहाँ पानी का भराव हो जाता था जिसके कारण रोड कट जाती थी और आए दिन वहाँ दुर्घटना होते रहती थी। पिछले दिनों हमारे पटेल समाज के एक लड़के का वहाँ एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद हमने यह फैसला लिया कि वहाँ पर पुल निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए हमने करीब 4 लाख रुपए की राशि जिला पंचायत के मद से 15 व्यक्ति के मद से वहाँ पर दिया है और पुल निर्माण कार्य हमने चालू कराने का जल्द से जल्द चालू अभी हो जाएगा वाला वित्तीय पैसा आ चुका है, वो कार्य भी चालू हो जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। और जो पासी से बासिंग जाने के लिए उन्हें 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़ रहा था, उसमें उन्हें आराम होगा और वो 2 से 3 किलोमीटर में गाँव का कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये हमारे जिला पंचायत के 1 साल का लिखा जोखा जो हमने कार्य करने का प्रयास किया और कुछ कार्य हुए और आगे भी कार्य होते रहेंगे, उसकी हमने आप सभी को इसमें अभी जानकारी दी है। दूसरा उद्देश्य हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का था, वो था बजट को लेके। जैसा कि आपने देखा है कि इस बार हमारा जो बजट आया है सरकार का, उसमें हमारे जिला पंचायत क्षेत्र को लगभग खाली हमारे ही क्षेत्र में, क्षेत्र क्रमांक 1 में 3 करोड़ 36 लाख रुपए का कार्य बजट में शामिल किया गया है। इसमें मुख्य कार्य है सड़क निर्माण कार्य एवं चौड़ीकरण बारादौर के जजयपुर चौक से लेकर ग्राम ठठारी तक 12 किलोमीटर, जिसके लिए 96 लाख रुपए की राशि बजट में शामिल की गई है। इस कार्य के लिए हमने माननीय रमन सिंह जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को, माननीय PWD के हमारे मंत्री अरुण साहू जी को अवगत कराया था। ग्राम पंचायत ठठारी के सरपंच की सहायता से उनके अवगत कराने के बाद यह कार्य पूरा किया गया है, जो बजट में शामिल हुआ और ये कार्य जल्द ही चालू हो जाएगा। अभी आप देख भी रहे होंगे कि उस रोड में नाली निर्माण का कार्य चालू हो चुका है। साथ ही ग्राम पंचायत बासी कोटाधारा को मुख्य मार्ग में जेठा मुख्यालय तक जोड़ने का जो कार्य है, कई वर्षों से इस कार्य की मांग की जा रही थी। इस कार्य को बहुत समय से लंबित था। हमारे क्षेत्र में 2 से 3 विधायक हो गए, 3 विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बाद भी यह कार्य नहीं हो पा रहा था। अभी हमने इसके लिए डॉक्टर रमन सिंह जी से बात की थी, क्योंकि उनके कार्यकाल में जब वे मुख्यमंत्री थे उस समय इस कार्य की घोषणा की गई थी, लेकिन किसी कारणवश हमारी सरकार उस समय नहीं बन पाई और वो कार्य लंबित हो गया। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को इस चीज़ के लिए अवगत कराया गया और उन्होंने तुरंत ही PWD मंत्री और माननीय OP चौधरी जी से बात करके इस रोड को फिर से बजट में शामिल कराया गया है। अब निश्चित ही रोड जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। इसके लिए यह रोड जो है 10 किलोमीटर लंबी है, इसके लिए 80 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। किरारी से नवापारा खुर्द वाया नंदौर होते हुए
इस रोड के भी काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी। इस रोड में कहीं पर भूमि अधिग्रहण का भी मामला था। इस चीज़ के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी को, माननीय ओपी चौधरी जी को, खुशवंत साहब जी से बात करके हमने इन्हें अवगत कराया था। इस रोड को भी बजट में शामिल किया गया है और इस रोड के लिए 72 लाख रुपए, जो कि 6 किलोमीटर लंबी रोड है, इसमें अधिग्रहण का भी कार्य होना है, इसके लिए 72 लाख रुपए शामिल किया गया है। आगे बासिन से डोंगिया मार्ग 8 किलोमीटर है। इस रोड को भी 64 लाख रुपए के लागत से बजट में शामिल किया गया है। नवीन जिला चिकित्सालय जो कि ग्राम केसला ग्राम पंचायत सकरेली में है, उसको मुख्य मार्ग में जोड़ने के लिए 2 किलोमीटर की रोड है। उस रोड को चौड़ीकरण भी करना है, 2 लेन रोड रहेगी। उसको मुख्य मार्ग में जोड़ने के लिए 24 लाख रुपए का बजट में शामिल किया गया है, जो कि जल्द ही कार्य चालू हो जाएगा। यह करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपए के कार्य हैं जो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में आए हैं और इसकी मांग हमारे द्वारा माननीय खुशवंत साहब जी को अवगत कराया गया था। खुशवंत साहब जी ने, उनके नेतृत्व में यह काम माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में ओपी चौधरी जी ने हमारे बजट में शामिल किया और यह कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएंगे और हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। जैसा कि हम चाह रहे थे कि एनएच में बहुत सी दुर्घटना होती है, तो जिला चिकित्सालय एनएच के ही आसपास कहीं रहे, तो उसके भी देखते हुए केसला में जब जिला चिकित्सालय बनाया गया तो वहाँ पहुँच मार्ग के लिए भी रोड का जो कार्य हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय खुशवंत साहब जी को, भाजपा प्रदेश संगठन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इनकी शक्ति, इनकी ताकत के साथ साथ भाजपा का जो संगठन था, इससे आज हमारे क्षेत्र को कार्य मिल रहा है और जिस हिसाब से हमारे क्षेत्र को नवीन जिला होने के कारण जो कार्य मिल रहा है और जो फायदा मिलने वाला है, यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार विकसित सरकार के रूप में अपने आप को देख रही है और हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही जल्द तेजी से विकसित हो रहा है और आगे हम कार्यकाल कितना विकास हुआ जिला पंचायत क्षेत्र में? हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में पलाड़ी में हमने तालाब की सफाई करवाई है। हमने वैसे ही जो मार्ग रहे जो कि रेलवे के अधीन आते थे, वहाँ साफ सफाई करवा के वैकल्पिक व्यवस्था बनवाने का कार्य किया स्लैब चूल्हा के माध्यम से। हमने हमारे क्षेत्र में बहुत से गांव में जहाँ ट्रांसफार्मर की कमी थी वहाँ तक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई है। साथ ही साथ मैं अब आप लोगों के माध्यम से इस बजट का भी स्वागत करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपए का निर्माण कार्य जो आया है, जिसमें मुख्य रूप से बारादौर के जजरपुर चौक से लेकर ग्राम ठठारी तक 12 किलोमीटर का रोड है, जिसमें हमारे नंदौर कला से लेकर करियारी से लेकर नंदौर कला वाया नंदौर कला होते हुए नवापारा खुर्द तक का रोड है। इस बजट में हमारे कासिद बासिन वाया फुटादारा होते हुए जेठा मुख्य जिला मुख्यालय तक के लिए रोड है। इसमें जिला चिकित्सालय नवीन जिला चिकित्सालय केसला से मुख्य मार्ग एनएच तक आने के लिए 2 किलोमीटर का रोड है, जो कि लगभग राशि 3 करोड़ 36 लाख रुपए की होती है। यह कार्य हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में आया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ओपी चौधरी जी और हमारे प्रभारी मंत्री खुशवंत साहब जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में यह कार्य की घोषणा की और बजट में शामिल की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BX न्यूज छत्तीसगढ़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।